अगर आप दिल से चाहते हैं कि जो व्यक्ति आपके जीवन में खास है, चाहे वो आपका दोस्त हो, आपका साथी हो या कोई ऐसा इंसान जिसे आप सच्चे दिल से प्रेम करते हैं, वो हर मोड़ पर आपके साथ चले, आपकी बातों को पूरी तरह माने और आपके अनुसार ही सोचने लगे, तो आज जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आपके लिए अत्यंत लाभकारी साबित हो सकता है। यह उपाय लौंग और नींबू से जुड़ा एक शक्तिशाली वशीकरण टोटका है, जिसे सही विधि से करने पर इसका असर इतना जबरदस्त होता है कि सामने वाला व्यक्ति न केवल आपकी हर बात मानेगा, बल्कि वह आपकी रजामंदी के बिना कोई काम नहीं करेगा, चाहे वो सांस लेना ही क्यों ना हो। यदि आप इस प्रक्रिया को उस विधि के अनुसार करते हैं जिसे मैं आज इस वीडियो के माध्यम से समझाने जा रहा हूं, तो ये लौंग और नींबू का प्रयोग एक ऐसा अचूक वशीकरण सिद्ध हो सकता है जो आपके प्रेम को, उस प्रिय को जो अभी आपकी बातों को नजरअंदाज कर रहा है, आपको अनदेखा कर रहा है, पूरी तरह आपके प्रेम बंधन में बांध देगा। जब आप इस टोटके की विधि को श्रद्धा और विधिपूर्वक अपनाते हैं तो उसका प्रभाव अत्यंत चमत्कारी हो सकता है। वह व्यक्ति न सिर्फ आपकी ओर आकर्षित होगा, बल्कि हर निर्णय में आपकी अनुमति की तलाश करेगा। आप इस समय वैदिक दृष्टि चैनल देख रहे हैं और इस मंच से पहले भी मैंने आप सभी श्रद्धालु भक्तों को अनेक प्रभावशाली वशीकरण टोटकों और उनकी गूढ़ विधियों की विस्तृत जानकारी दी है। आज जो उपाय मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं वह उन सभी में विशेष और अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। यह प्रयोग लौंग और नींबू के माध्यम से किया जाता है, जिसमें कुल 7 लौंगों का प्रयोग होता है। यह विधि सरल तो है, लेकिन इसकी शक्ति इतनी तीव्र है कि इसे करने के बाद आपके जीवन में वह व्यक्ति जिसे आप मन से चाहते हैं, चाहे वह प्रेमी हो, मित्र हो या जीवन साथी, आपकी बातों को नकार नहीं पाएगा। विशेष बात यह है कि इस प्रयोग के लिए न तो किसी मंत्र जाप की जरूरत होती है और न ही किसी जटिल या दीर्घकालिक अनुष्ठान की। इसका प्रयोग कोई भी कर सकता है, स्त्री हो या पुरुष, युवा हो या वृद्ध, सभी इस विधि का लाभ उठा सकते हैं। जैसे ही आप इस टोटके की प्रक्रिया को विधिवत पूरा करते हैं, आपका प्रिय व्यक्ति आपके प्रभाव में आ जाता है और आपकी इच्छाओं के अनुरूप चलने लगता है। उसका व्यवहार, उसकी सोच और उसकी प्रतिक्रियाएं सभी कुछ धीरे धीरे आपकी भावनाओं से जुड़ने लगती हैं। इसे एक सशक्त सम्मोहन या प्रचंड वशीकरण प्रक्रिया के रूप में समझा जा सकता है, जो लौंग और नींबू की सहज लेकिन गूढ़ ऊर्जा पर आधारित है। अब आइए जानते हैं इस रहस्यमयी टोटके को करने की समय अवधि और दिन के बारे में। आप इस प्रयोग को सप्ताह के किसी भी दिन कर सकते हैं, चाहे सोमवार हो, गुरुवार हो या रविवार। दिन का चयन पूरी तरह से आपकी सुविधा और नियत पर निर्भर करता है, लेकिन जहां तक इस प्रक्रिया के समय की बात है तो यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे केवल 2 ही समयों पर करना चाहिए, या तो प्रातः सूर्योदय से ठीक पहले का समय चुनें या फिर संध्या को सूर्यास्त के बाद का समय। ये दोनों ही समय आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ऊर्जा परिवर्तन के क्षण माने जाते हैं, जब ब्रह्मांडीय शक्तियां सक्रिय होती हैं और पृथ्वी पर ऊर्जा की आवृत्तियां बदल रही होती हैं। इसके अतिरिक्त इस प्रयोग को करते समय आपको यह ध्यान रखना होगा कि आपके आसपास कोई और व्यक्ति न हो। यह प्रक्रिया एकांत में की जानी चाहिए, ताकि किसी की दृष्टि या अनावश्यक ऊर्जा आपकी साधना में हस्तक्षेप न कर सके। जब आप अपने प्रिय व्यक्ति को अपने वशीकरण में लाना चाहते हैं, तो उस समय आपको पूरी श्रद्धा, एकाग्रता और गोपनीयता के साथ यह टोटका संपन्न करना चाहिए। केवल तभी इसका प्रभाव 100% रूप से प्राप्त होता है। यदि आप विधिपूर्वक इस नियम का पालन करते हैं, तो आपका मनचाहा व्यक्ति, जो अब तक आपकी बात नहीं मान रहा था, वह न केवल आपसे सहमत हो जाएगा, बल्कि वह मानसिक, भावनात्मक और व्यवहारिक रूप से आपके प्रेम पाश में बंध जाएगा। अब हम इस विधि की मुख्य सामग्री की ओर आते हैं। आपको सबसे पहले एक साबुत नींबू लेना है। यह नींबू पूरी तरह से ताजा और साफ होना चाहिए। उस पर किसी प्रकार का दाग, कटाव या सूखापन नहीं होना चाहिए। नींबू की पवित्रता इस प्रक्रिया की प्रभावशीलता को प्रभावित करती है। इसके बाद आपको 7 साबुत लौंग लेनी है। ये लौंग भी टूटे या खंडित नहीं होने चाहिए। वे पूरी तरह से अखंड और साफ हों और उनके सिरों पर टोपी यानी लौंग की कली स्पष्ट रूप से जुड़ी होनी चाहिए। अगर इनमें से कोई भी लौंग टूटी या अधूरी हो तो उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह ऊर्जा प्रवाह में बाधा बन सकती है। इन दोनों सामग्रियों को तैयार करने के बाद आपको किसी तेज धार वाली वस्तु जैसे कटार या चाकू का प्रयोग करके नींबू को 2 बराबर हिस्सों में सावधानी पूर्वक काटना है। इस समय आपका मन स्थिर और विचार एकाग्र होना चाहिए। नींबू के कटते ही आपको उस व्यक्ति की छवि अपने मन की आंखों में लानी है
जिसे आप वशीकरण के माध्यम से अपने प्रेम में बांधना चाहते हैं। चाहे वह व्यक्ति आपकी बात ना मानता हो, आपकी उपेक्षा करता हो या आपसे दूर जा चुका हो, आपको उसकी पूरी उपस्थिति अपने चित्त में लाकर इस क्रिया को करना है। जब उसका चेहरा आपके मन में स्पष्ट रूप से उतर जाए, तब आपको नींबू का एक टुकड़ा अपने बाएं हाथ में थामना है। फिर दाएं हाथ से आप 7 लौंगों को एक एक करके नींबू के उस हिस्से में भीतर की ओर गूदे वाली सतह पर गाड़ते जाएं। प्रत्येक लौंग डालते समय आपको उस व्यक्ति का नाम उच्चारित करना है। एक लौंग एक नाम। इस प्रकार 7 बार उसके नाम का जाप करते हुए 7 लौंग नींबू में गाड़ दें। यह प्रक्रिया बहुत धीमी और ध्यानपूर्वक की जानी चाहिए, क्योंकि यही वह क्षण है जहां आप अपनी भावना को लौंग और नींबू के माध्यम से ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ रहे होते हैं। जब आप 7 लौंगों को उस कटे हुए नींबू के एक हिस्से में भीतर की ओर लगा चुके हों, हर एक लौंग के साथ प्रिय व्यक्ति का नाम लेते हुए, तब अगला चरण शुरू होता है। अब आपके पास नींबू का एक दूसरा हिस्सा बचा हुआ होगा जो आपने पहले ही काटा था। अब इस टुकड़े को बिल्कुल उसी तरह, बिना किसी बदलाव के, पहले वाले हिस्से पर इस तरह से वापस रख देना है कि दोनों हिस्से मिलकर फिर से एक पूर्ण नींबू का आकार बना दें। यह कार्य अत्यंत सावधानी पूर्वक करना चाहिए ताकि नींबू की अखंडता प्रतीक रूप से फिर से स्थापित हो जाए। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है, वह है एक साफ और पवित्र लाल रंग का धागा, जिसे हम आम भाषा में मौली भी कहते हैं। इस मौली का प्रयोग आपको पूरे नींबू को लपेटने के लिए करना है। नींबू के दोनों भाग इस धागे से इस प्रकार बांधे जाएं कि वे फिर से खुल न सकें और उनकी पकड़ पूरी तरह मजबूत बनी रहे। इस बंधन की प्रक्रिया का अर्थ यह है कि जिस व्यक्ति को आपने मानसिक रूप से नींबू में स्थापित किया है, वह भी अब आपके प्रेम और इच्छा के बंधन में बंध चुका है। यह बंधन प्रतीक है आपके भावनात्मक संकल्प का, जो अब लौंग और नींबू की सहायता से पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। अब जब आपका यह बंधा हुआ नींबू पूरी तरह से तैयार हो गया है, 7 लौंगों और उस विशेष व्यक्ति के नाम के संकल्प के साथ, तो अगला चरण आता है इस नींबू को अपनी ऊर्जा से चार्ज करने का। इसके लिए आपको इस नींबू को अपने सिर के ऊपर से 3 बार घुमाना है। यह प्रक्रिया क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में की जानी चाहिए। एक विशेष बात का ध्यान रखें, इसे कभी भी एंटी क्लॉकवाइज अर्थात उल्टी दिशा में न घुमाएं, क्योंकि इससे ऊर्जा का प्रवाह बाधित हो सकता है और टोटके की शक्ति विपरीत दिशा में बह सकती है। नींबू को सिर से घुमाने का अर्थ है अपनी सारी मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा, अपनी इच्छा शक्ति और प्रेम की भावना को इस नींबू में स्थानांतरित करना। 3 बार यह क्रिया करते हुए आपको उस व्यक्ति की छवि स्पष्ट रूप से अपनी आंखों के सामने रखनी है और विश्वास पूर्वक यह महसूस करना है कि अब वह व्यक्ति पूरी तरह से आपकी बात मानने के लिए बाध्य हो चुका है। अंत में इस नींबू को अपने माथे से स्पर्श करवा देना है। यह स्पर्श इस क्रिया को पवित्रता और श्रद्धा का अंतिम स्पर्श देता है। एक प्रकार से यह आपकी भावना की सीलिंग प्रक्रिया होती है, जिससे टोटके की शक्ति पूर्णता को प्राप्त होती है। अब आप इस टोटके को ऊर्जा के अंतिम स्रोत तक पहुंचाने के लिए तैयार हैं। इस चरण में आपको वह स्थान चुनना है जहां इस शक्तिशाली नींबू को अंततः स्थापित या दबाया जाएगा। आपको यह ध्यान रखना है कि यह स्थान किसी ऐसे वृक्ष या पौधे की जड़ होनी चाहिए जो सकारात्मक ऊर्जा का वाहक हो। यदि आपके पास कोई फूलों वाला पौधा है जिसकी जड़ में सुगंध फैलती है, जैसे चमेली, मोगरा या गुलाब, तो उस पौधे की जड़ में एक छोटा सा गड्ढा खोदिए और उसमें नींबू को सावधानी पूर्वक दबा दीजिए। अगर ऐसा पौधा उपलब्ध न हो तो आप पीपल के पेड़ की जड़ चुन सकते हैं, जो धार्मिक दृष्टिकोण से अत्यंत पवित्र माना गया है। इसके अलावा आक, जिसे आकड़ा या मदार भी कहा जाता है, के पौधे की जड़ भी इस प्रक्रिया के लिए अत्यंत प्रभावी मानी जाती है, क्योंकि यह पौधा तांत्रिक प्रक्रियाओं में विशेष स्थान रखता है। यदि आप चाहें तो यह नींबू अपने घर में मौजूद किसी भी पवित्र पौधे या तुलसी के गमले में भी दबा सकते हैं, बशर्ते वह स्थान साफ, श्रद्धा से युक्त और सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण हो। नींबू को जड़ में दबाने का उद्देश्य यह होता है कि वह भूमि और प्रकृति की ऊर्जा से मिलकर आपकी भावना को संपूर्णता दे। यह अंतिम चरण उस ऊर्जा को ब्रह्मांड में प्रवाहित करने का माध्यम बनता है, जिससे आपने जिस व्यक्ति को प्रेम में बांधने का संकल्प किया है, वह अब आपके प्रति आकर्षित और समर्पित हो जाए। जब आप इस नींबू को, जिसमें 7 लौंगों के साथ आपके प्रिय व्यक्ति का नाम जुड़ा हुआ है, किसी शुभ और ऊर्जा से युक्त पौधे की जड़ में दबा चुके होते हैं, चाहे वह आपके घर के आंगन में हो, छत के गमले में हो
या किसी मंदिर के पास हो, तभी इस वशीकरण प्रयोग की ऊर्जा पूर्ण रूप से ब्रह्मांड में प्रवाहित होती है। नींबू को दबाने के इस अंतिम चरण के साथ ही आप ब्रह्मांड को एक संकेत दे चुके होते हैं कि आपने अपनी भावना, प्रेम और इच्छा को संकल्प रूप में धरती मां को सौंप दिया है। और जब कोई भावना धरती से जुड़ जाती है तो वह समय के साथ आकार लेना शुरू करती है। इसके बाद आपके लिए आवश्यक है कि आप इस टोटके की पूरी विधि को एक बार फिर ध्यान में दोहराएं। आपने नींबू को शुद्ध अवस्था में लिया, लौंगों को नाम के साथ गाढ़ा धागे से बांधा, सिर से 3 बार घुमाया और फिर पवित्र स्थल पर दबाया। यह पूरी प्रक्रिया किसी मंत्र जाप से कम नहीं होती, क्योंकि इसमें आपकी भावना, श्रद्धा और संकल्प का पूर्ण रूप समाहित होता है। यह प्रयोग न तो किसी विशेष धर्म तक सीमित है और न ही किसी जाति या संप्रदाय तक। यह मन की शक्ति और प्रेम की तीव्रता पर आधारित एक सूक्ष्म वैज्ञानिक विधि है। अब जब आपने लौंग और नींबू का यह शक्तिशाली वशीकरण टोटका विधि पूर्वक पूर्ण कर लिया है, तो आप इसके प्रभाव को जीवन में धीरे धीरे अनुभव करने लगेंगे। जिन लोगों ने इस प्रयोग को श्रद्धा और निष्ठा के साथ अपनाया है, उन्हें यह अनुभव हुआ है कि जिस व्यक्ति के लिए उन्होंने यह प्रक्रिया की थी, वह मित्र हो, प्रेमी हो, पति पत्नी हो या जीवन में कोई प्रियजन, वह व्यक्ति धीरे धीरे उनकी बात मानने लगा, उनसे जुड़ने लगा और मन मस्तिष्क से उनकी ओर आकर्षित हो गया। यह कोई सामान्य प्रयोग नहीं, बल्कि एक गूढ़ और अत्यंत प्रभावशाली प्रक्रिया है जो लौंग और नींबू की सूक्ष्म ऊर्जा को ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ती है। जब इस विधि को ठीक उसी क्रम और नियमों के अनुसार किया जाता है जैसे आपको वीडियो में बताया गया है, तब यह व्यक्ति विशेष को मानसिक, भावनात्मक और व्यवहारिक रूप से आपके प्रभाव में ले आता है। उसका मन आपकी उपस्थिति को स्वीकार करता है और वह स्वेच्छा से आपके साथ चलने के लिए प्रेरित हो जाता है। यह प्रक्रिया यथासंभव एकांत में और श्रद्धा के साथ दोहरानी चाहिए ताकि इसका प्रभाव निष्कलंक और स्थायी हो। इस टोटके की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि आप इसे सप्ताह के किसी भी दिन कर सकते हैं। यह सोमवार हो, बुधवार, शनिवार या कोई और दिन। इसका प्रभाव कालखंड से नहीं, बल्कि आपके मन की एकाग्रता, नियत और श्रद्धा से जुड़ा होता है। यदि आप इसका अभ्यास पूरी श्रद्धा, शुद्ध मन और गोपनीयता के साथ करते हैं, तो आपको निश्चित रूप से परिणाम प्राप्त होंगे। जो लोग सोचते हैं कि ऐसी विधियां केवल विशेष तिथियों या ग्रह नक्षत्रों पर निर्भर करती हैं, उन्हें जान लेना चाहिए कि प्रेम और भावना की शक्ति किसी पंचांग या घड़ी की मोहताज नहीं होती। हालांकि समय का चयन सुबह सूर्योदय से पूर्व या शाम को सूर्यास्त के बाद ही करना चाहिए, क्योंकि इन दोनों समयों में वातावरण की ऊर्जा शुद्ध और स्थिर होती है। यह वह काल होता है जब ब्रह्मांड की तरंगें एक विशेष स्तर पर कार्य करती हैं और आपकी भावना ब्रह्मांड तक सीधे पहुंच सकती है। जब आप इस वशीकरण प्रयोग को पूरे विधि विधान के साथ इन उपयुक्त समयों में करते हैं, तब इसका प्रभाव और भी अधिक तीव्र हो जाता है। आपका प्रिय व्यक्ति जो अब तक आपसे दूर था, धीरे धीरे आपके समीप आने लगता है और वह आपके प्रेम में मानसिक रूप से जुड़ जाता है। जब आप लौंग और नींबू का यह प्रयोग कर लेते हैं उस नियम और विधि के अनुसार जो आपको विस्तार से बताया गया, तो यह समझ लीजिए कि आपने न सिर्फ एक सरल उपाय किया है, बल्कि एक शक्तिशाली आध्यात्मिक प्रक्रिया को अंजाम दिया है। इसके प्रभाव को आप कुछ ही दिनों में महसूस करने लगेंगे। जो व्यक्ति पहले आपकी बातों को अनसुना करता था, जो आपसे कटा कटा रहता था या जो आपके प्रेम को नजरअंदाज करता था, वह व्यक्ति अब धीरे धीरे आपके प्रभाव में आने लगता है। उसकी सोच, उसकी प्रतिक्रिया और उसकी उपस्थिति सभी कुछ आपकी तरफ झुकने लगते हैं। यह टोटका किसी भी प्रकार की जटिल साधना या मंत्र सिद्धि के बिना ही कार्य करता है। इसके लिए किसी मंत्र की आवश्यकता नहीं होती, न ही आपको किसी तांत्रिक क्रिया की आवश्यकता पड़ती है। बस सच्चे मन से भावनाओं के साथ यदि आप इस विधि का पालन करते हैं, तो यह वशीकरण टोटका निस्संदेह आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन ला सकता है। जिन लोगों ने इसे किया है, उन्होंने महसूस किया है कि जिनके दिल में दूरी थी, जिन्होंने संबंधों को नकार दिया था, वही लोग फिर से प्रेम में लौटने लगे। यदि आप लौंग और नींबू के इस प्रयोग को अपने घर पर ही करना चाहते हैं और इसके अतिरिक्त कुछ और विशेष शक्तिशाली वशीकरण क्रियाओं को अपनाना चाहते हैं, तो हमारे द्वारा प्रस्तावित संपूर्ण वशीकरण किट भी उपलब्ध है। इस किट में वे सभी पवित्र सामग्री सम्मिलित होती है जो किसी बड़े वशीकरण अनुष्ठान के लिए आवश्यक होती है। इसमें विशेष रूप से सिद्ध किए गए यंत्र, बीज मंत्र, मधु, शहद और माता श्याम कुरु मोहिनी से जुड़ी हुई सामग्री होती है, जिसे मंत्र शक्ति
और श्रद्धा से सिद्ध किया गया होता है। यह किट उन लोगों के लिए है जो घर बैठे भी बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के गुप्त रूप से शक्तिशाली वशीकरण करना चाहते हैं। माता श्याम कुरु मोहिनी के नाम का यह विशेष यंत्र और हवन सामग्री मिलकर वातावरण को शक्ति और शुभता से भर देते हैं। जब आप इसका धूप ध्यान या हवन करते हैं तो आसपास की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होने लगती है और ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपके मन की इच्छा को गति देने लगती है। यह एक अत्यंत प्रभावशाली माध्यम है जिसे किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए उपयोग में लाया जा सकता है, विशेष रूप से तब जब प्रेम और संबंधों में विघ्न उत्पन्न हो गए हों। इसके अतिरिक्त यदि आपके घर में किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का वास है, बंधन है, या ऐसा लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति आपके सुख शांति में विघ्न डाल रही है, तो उस स्थिति के लिए भी हम एक विशेष कीलन निवारण किट प्रदान करते हैं। इस किट में रक्षा सूत्र, विशेष धागे, देवी देवताओं के पूजन हेतु सामग्री, सिद्ध यंत्र और माताजी की विशेष प्रसाद सामग्री होती है, जिन्हें घर में स्थापित करने या जलाने से वह नकारात्मक शक्ति निष्क्रिय हो जाती है। इस किट का प्रयोग करते ही घर के भीतर जो भी अदृश्य शक्तियां हैं, चाहे वो नजर दोष हो, टोने टोटके का असर हो या किसी पूर्व जन्म की बाधा, सब धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। घर में एक दिव्य ऊर्जा का प्रवेश होता है और देवी देवताओं की कृपा छाया में पूरा परिवार सुरक्षित महसूस करता है। यदि आप अपने प्रेम संबंध, दाम्पत्य जीवन या पारिवारिक संतुलन को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो ऐसी पवित्र सामग्रियों को घर लाना निश्चय ही एक उत्तम कदम होगा। प्रिय भक्तों, यदि आप लौंग और नींबू के इस दिव्य और शक्तिशाली वशीकरण प्रयोग को सही विधि, समय और श्रद्धा के साथ अपनाते हैं, तो यह निश्चित मानिए कि आपके जीवन में वह परिवर्तन आएगा जिसकी आपने कल्पना की थी। आपके प्रिय व्यक्ति, चाहे वो दूर हो गया हो, आपकी बात न मानता हो या किसी और के प्रभाव में आ गया हो, वह अब आपके प्रेम के चक्रव्यूह में आकर स्वयं आपके पास लौटने लगेगा। याद रखिए, इस प्रक्रिया की सफलता का आधार केवल विधि नहीं है, उसका मूल आपकी भावना, विश्वास और सच्ची नीयत है। यदि मन शुद्ध, संकल्प मजबूत और भावना गहरी हो, तो लौंग और नींबू जैसे साधारण दिखने वाले पदार्थ भी आपके लिए ब्रह्मास्त्र सिद्ध हो सकते हैं। जो आपने आज सीखा, वह किसी भी भावुक रिश्ते को सहेजने, जोड़ने और पुनः प्राप्त करने का एक दिव्य मार्ग हो सकता है। यदि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही हो, तो कृपया वैदिक दृष्टि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें, और यदि आपके मन में कोई प्रश्न, शंका या निजी समस्या हो, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। हम आपके लिए फिर एक नई विधि, नई जानकारी और नई ऊर्जा के साथ लौटेंगे। तब तक जय माता।